हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने किया पैराबोला की इंट्रोडक्शन की पैराबोला क्या होता है, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। आज हम पैराबोला से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलास। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको जो फोकस दिया है वो 6,0 है और जो डायरेक्ट्रिक्स दी है वो क्या है, x इज इक्वल टू -6। सो पहले जब भी दिया है, पहले आपने चेक करना है कि गिवन जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे आप कौन सा पैराबोला बना सकते हो, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। सिंस आपका फोकस क्या है 6,0, आपको पता है कि अगर मैं आपका राइट हैंडेड पैराबोला बनाऊं तो फोकस a,0 होता है, जहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट a होता है, ठीक है, और वो क्या होता है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट जो फोकस क्या है वो 6 है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आपका जो a बन गया वो क्या बन गया 6। तो ये आपका कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला, इससे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दी है, -6। -6 का मतलब यहाँ पे -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6,0 है, यहाँ -6 है, तो डेफिनेटली ये जो आपका पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, 0,0। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपको पता लगा कि ये वही पैराबोला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और राइट हैंडेड पैराबोला है। सो राइट हैंडेड पैराबोला की फॉर्म क्या होती है, y² इज इक्वल टू 4ax। सो हम a की वैल्यू क्या पुट करें, 6, तो क्या बना, सो आपका पैराबोला बना y² इज इक्वल टू 24x। ठीक है। सो सिमेट्री देखना कि ये डिस्टेंस सेम बन रहे हैं कि नहीं, ज़रूरी है, तभी आपको वर्टेक्स पता लगेगा 0, 0 है, फिर आप पैराबोला बनाओगे। ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो आपका पैराबोला है, पढ़िए, सेकंड पार्ट में वो कहता है वर्टेक्स आपका 0, 0 है। मींस जो आपकी पैराबोला की जो एक्सिस हैं और जो आपका पैराबोला है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वर्टेक्स 0, 0। ठीक है। एंड पासिंग थ्रू 5,2। ठीक है, और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5,2। ठीक है। आपको पता है कि अगर पैराबोला इस फॉर्म में हो, पैराबोला पे जो पॉइंट है से पी जो है लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है, ये जो पासिस थ्रू का मतलब यही होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट उसने क्या दिया है, थर्ड पॉइंट, सिमेट्री अबाउट दी वाई एक्सिस। इसका मतलब ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब या तो अगर वो सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, या तो अपवर्ड पैराबोला है, या आपका क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होता तो y हमेशा क्या होता, नेगेटिव, पर अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो y हमेशा क्या है, पॉजिटिव। सो जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है वहाँ पे y देखिए क्या है, पॉजिटिव। हमें पता है अभी कि ये पैराबोला क्या है, अपवर्ड, क्योंकि पॉइंट 5,2 क्या है, इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, सिमेट्रिकली ये पॉइंट ठीक नहीं है, कहीं पे ये पैराबोला थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी। सो हमारी इक्वेशन, बिकॉज इट इज अपवर्ड पैराबोला, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, क्लियर है। वर्टेक्स से निकलता है, उसने दिया हुआ है। अब ये पॉइंट लाई करता है, सिंस p लाइज ऑन 1, देयरफॉर अगर मैं इसमें p की वैल्यू पुट करूं तो आपका 8a इज इक्वल टू 25 बना। सो a आपका क्या बनेगा बच्चे, 25/8। सो a, ठीक है, ठीक है। सो इट मीन्स आपका a ये है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपकी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बन गई x² इज इक्वल टू 25/2y। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ जी, आप थर्ड पॉइंट क्या है, पैराबोला आपका क्या है, वर्टेक्स से पास कर रहा है। ठीक है, क्लियर। सॉरी, ओरिजिन से पास कर रहा है, वर्टेक्स उसका 0, 0 दिया है। सो फोकस उसका क्या दिया है, 0,2। अब इट मीन्स कि आपका फोकस कुछ इस टाइप का है। तो ये फोकस कब होता है, जब आपका अपवर्ड पैराबोला होता है।
ठीक है। सो डेफिनेटली आपका इस केस में ए क्या है 2 और पैराबोला क्या है अपवर्ड, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनती बेटे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए की वैल्यू बच्चे पुट करो तो आपका पैराबोला क्या बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है जी, क्लियर है। 8 इंटू सॉरी यहाँ y है 8y, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी ये सम देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस। अब जो फोकस बच्चे आपको दिया है वो क्या दिया है 2,3। सो इट मीन्स अब आपका फोकस क्या है, कुछ आपका यहाँ पे लाई करा है ऐसे 2,3 यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स दी है कुछ लाइन सपोज y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3 दी है। सो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। डायग्रामेटिकली ये सही नहीं है लाइन, थोड़ी सी आगे बना देते हैं इसको। सपोज यहाँ पे कुछ लाइन है, ठीक है। वी डोंट नो ये लाइन अगर टेढ़ी होगी तो पैराबोला थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ठीक है। सो मैंने ऐसे रैंडमली उसको बना दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। सो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, एफ फोकस का डिस्टेंस पॉइंट से और पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होना चाहिए, इक्वल। सो देयरफॉर लेट P be any point on parabola. So distance from focus, distance of P from focus will be equal to its distance from directrix. So according to diagram, अगर मैं इसको M लिखूँ, so according to figure मॉड पी एम शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ पी एफ। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस निकालते हैं पी एम। सो पी एम विल बी एक्स माइनस वाई प्लस 3 ओवर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर भी 1 स्क्वायर। सो दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस 3 ओवर रूट 2, ठीक है। मॉड ऑफ पी एफ क्या बना, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे सो ये बना आपका मॉड ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस पी और एफ का, ठीक। अब इनका स्क्वायर कर दें सो योर इक्वेशन विल बिकम y माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करें। सो यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6y प्लस 6x इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर रही हूँ। सो ये 2 को इसके साथ बेटे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस सॉरी इट इज़ नॉट y, इट इज़ 2। 1 मिनट इसको इरेज करें। इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y, ठीक है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करके हमने लिखना है जी। तो योर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, ये और ये हमने सॉल्व कर दिए, माइनस 8x और माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 6y, ठीक है। यहाँ 2xy नहीं आना चाहिए, हाँ प्लस क्या बन रहा है 2xy, ठीक है। और ये क्या है 18 और ये 8 क्या बना 26 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करें तो बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बन गया माइनस 14x माइनस 6y प्लस यहाँ से बच्चे 9 भी मिल रहा है सो माइनस 9 करेंगे सो दैट विल बी 17। सो ये आपका क्या बन गई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखिए अब जब हमने सर्कल किया था तो ये टर्म डिमिनिश्ड टर्म थी, मतलब ये ज़ीरो आती थी, ठीक है। अब इस केस में ये टर्म आपकी क्या आ रही है नॉन ज़ीरो, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ जी अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला
जिसका वर्टेक्स आपको अब क्या दिया है, देखो वर्टेक्स आपका क्या बन रहा है 6, -3। सो एक्स तो पॉजिटिव है, वाई क्या है नेगेटिव। सो यहाँ कहीं पे वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं, कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा 6, -3। और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, ये आई डोंट नो वेयर विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, कहीं पे भी हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। सो हमने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है। सो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस, ठीक है। तो इसके फोकस का, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। सो ये इसको पॉइंट को मैं एम लूँ, इस पॉइंट को क्या लूँ, पी लूँ। सो यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होना चाहिए, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, देयरफॉर पी एफ शुड बी इक्वल टू पी एम। ठीक है जी, क्लियर है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी हमें एक्स वाई दिया है, सॉरी वर्टेक्स हमें क्या दिया है आपका 6, -3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 6, -3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 5y + 1 = 0। ठीक है, अब देखो आई डोंट नो वेयर इज द पैराबोला एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे उसका वर्टेक्स लाई कर रहा है। ठीक है, सो इसकी जो भी एक्सिस होंगी, अगर ये इसकी एक्सिस है पैराबोला की, ये बेटा डायरेक्ट्रिक्स है, सो ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स मैंने ले लिया 6, -3। सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं पे यहीं पे होंगी, सपोज ये है। अब हमें पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो एक्सिस है ये एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो इन दोनों की ये अगर एक्सिस निकल जाए, ठीक है, सो मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना क्या हो जाएगा, इजी। ठीक, क्या कह रही हूँ, सिंस डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या दी हुई है, 3x² - 5 = 0। तो इसकी स्लोप आपकी क्या बनी बेटे, 3, 5। देयरफॉर स्लोप ऑफ एक्सिस क्या बनेगी आपकी, -5/3। ठीक है, सो जो एक्सिस है इट पासिस थ्रू वर्टेक्स 6, -3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द एक्सिस विल बी क्या होगी, ये पॉइंट दिया है, ये स्लोप है, सो इट विल बी y + 3 = -5/3 x - 6। तो सॉल्व करें इसको, तो ये मेरी बन गई 3y + 9 = -5x + 30। सो इसको सॉल्व करें बच्चे, सो ये बन गया 5x + 3y - 21 = 0। ठीक है, अब मेरे पास इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है किसकी, एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई फोकस का पॉइंट लूँ, सो अगर मैं फोकस का पॉइंट कुछ भी सपोज H, K ले लेती हूँ, तो ये पॉइंट वर्टेक्स से, ठीक है, और इससे क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रही हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। ये थोड़ा टेढ़ा बनाया, सिंपल बनाऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। सपोज ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस की इक्वेशन क्या है, 5x + 3y - 21। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, 3x + 5 = 1 = 0। अगर यहाँ पे फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो आपको पता है कि जो वर्टेक्स है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अगर मैं फोकस को H, K मान लूँ, ठीक है, ठीक, सो अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूँ तो मेरा H भी निकल आएगा और K भी निकल आएगा। सो मैं पहले क्या निकालती हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। हाँ जी, तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। एक्स क्या है 102/34 एंड वाई क्या है 68/34। ये बन गया आपका 2 और ये बन गया 3। सो ये पॉइंट क्या है 3, 2। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, फोकस का पॉइंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, A, B। ठीक है,
देयरफॉर मान लीजिए लेट फोकस बी h कॉमा के, देयरफॉर h प्लस 3/2 विल बी इक्वल टू 6 एंड k प्लस 2/2 विल बी -3। सो यहाँ से बेटा फोकस आपका बना, फोकस का x कोऑर्डिनेट बन गया आपका 3 एंड y कोऑर्डिनेट आपका बन गया -8। सो आपका फोकस बन रहा है 9, -8। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो इक्वेशन की है नहीं, तो हमें वही लगाना पड़ेगी डेफिनेशन किसकी, पैराबोला की। दैट्स एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। सो बाय डेफिनेशन, so any point on parabola is equidistant from focus and directrix, therefore from figure, given figure, ठीक है, क्या होगा, pf should be equal to pm। so अब करना सिर्फ क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। so pf आपका बच्चे क्या बनेगा, x माइनस 9 स्क्वेयर प्लस y प्लस 8 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। pm आपका क्या बना, x 3x माइनस 5y प्लस 1 इसका मॉड ओवर 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, दैट इज़ 25 प्लस 9 34। ठीक है जी, क्लियर है। अब निकालते हैं इसको, अब इनका स्क्वायर कर देती हूँ। सो इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर सीधा वो कर रही हूँ। सो इसका होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, स्क्वायर करूँगी तो इसका स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये इसके इक्वल होगा। अब सिर्फ हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ जी, पी एफ हमारा ये बन गया और पी एम ये बन गया। मैं इन दोनों को स्क्वायर करके क्या करी हूँ, इक्वेट। सो द स्क्वायर्स ऑफ बोथ विल बी इक्वल। देयरफॉर क्या बना, x माइनस एन स्क्वायर प्लस y प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस 1 स्क्वायर ओवर 34। सो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये सॉल्व करके आपका इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, ये आपकी टर्म्स आ गई और वाइज सॉल्व करने हैं। ये 34 अंदर हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर 34 प्लस 34y स्क्वायर, यहाँ से ये मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, प्लस इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये बनता है 145। सो 145 को हम मल्टीप्लाई करे हैं 34 से, इधर से कांस्टेंट क्या है 1, ये इधर आके माइनस आ गया। प्लस अब क्या करी हूँ, दिस इंटू दिस 34 इंटू माइनस 18, इधर से क्या आया x में -6 ऑफ x प्लस 34 इंटू 16, y वाली टर्म इधर से यहाँ पे क्या हुई प्लस। ठीक है, सो सारी टर्म्स हमने देख ली। सो दिस विल बी इक्वल टू x y वाली टर्म्स भी इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करके बच्चे इसको और इसको सॉल्व करें तो बना 25x स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करें तो बना 9y स्क्वायर, प्लस अब इसको 145 इंटू 34 माइनस 1 करेंगे बच्चे तो आपका आंसर बनेगा 4929। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व करें, 34 इंटू माइनस 18 इंटू -6 करूँ तो आंसर आपका बन रहा है -618x। ठीक है, प्लस इन दोनों को कर रही हूँ, सो ये बन रहा है 554y प्लस क्या बना 30x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है। पिछली एग्जाम्पल में हमने नोट किया कि सर्कल में एक्स वाई वाली वैल्यू क्या होती है 0, वहाँ पे बाय चांस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ यूनिटी बन रहा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ यूनिटी नहीं बन रहा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, डिफरेंट। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू भी इन्वॉल्व है, वाई वाली वैल्यू भी है, एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ है, वाई स्क्वायर के साथ भी कुछ है। सो अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ मेरी क्या है, जो हमने इक्वेशन लिखी थी 2gx प्लस 2fy प्लस
2hxy प्लस सी, उस तरह की ही इक्वेशन बन रही है। सो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला की डेफिनेशन में क्या था? हमने कोनिक सेक्शन में क्या किया था? पैराबोला की कंडीशन कि कोई इस तरह की, हाँ जी, ये इक्वेशन पैराबोला कब बनती है? जब डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र क्या हो? नॉट ज़ीरो। ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ से नॉट ज़ीरो होगा। एंड क्या होता है? एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी एग्जाम्पल में ए कितना है? 25, बी कितना नज़र आ रहा है? 9, एच क्या है? टर्म इन्वॉल्व इन एक्स वाई, एक्स वाई में जो इन्वॉल्व टर्म है वो ये है। सो 2h मेरा क्या है? 30, तो h मेरा क्या है? 15। ठीक है, सो h अगर 15 है तो h स्क्वायर आपका क्या बना? 225। a इंटू बी करिए बच्चे, ज़रा देखें तो क्या बनता है ये, तो ये भी क्या बन रहा है? 225। इट मीन्स कि ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉलो। तो डेफिनेटली ये क्या है? पैराबोला। आपको पता होनी चाहिए कंडीशंस, नहीं तो ये सॉल्व आपको वहाँ पता नहीं लगेगा कि ये इक्वेशन कौन सा कॉनिक सेक्शन बनती है। सो याद रखना है, डेल्टा नॉन ज़ीरो पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो तो क्या बनेगा? पैराबोला। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is 2 1 and focus is 1, -1। सपोज मेरे पास कोई पैराबोला है, ठीक है, सो उसका जो वर्टेक्स दिया है वो 2, 1 है। इट मीन्स पैराबोला इसमें से पास कर रहा है, और उसका फोकस जो दिया है वो क्या दिया है? 1, -1। ठीक है, क्लियर है। सपोज ये जो आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा आगे डायरेक्ट्रिक्स के लिए? ठीक है, आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2a होता है। सो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट h के डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, सो वो पॉइंट किससे निकलेगा? इन दोनों के को यूज़ करके। मीन्स लेट v इज इक्वल टू 2 1 एंड f इज इक्वल टू 1, -1। लेट सी, ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग वी एफ, ठीक है, विच इज़ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइन पैराबोला और वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? पैराबोला और एक्सिस की, क्योंकि वर्टेक्स क्या करता है? पैराबोला और एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट का जो उनका कॉमन पॉइंट है वो होता है। ठीक है, सो ये हमने वो पॉइंट मान लिया। सो लेट एच के बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डी एंड एक्सिस। ठीक है, सो ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ, सपोज इसका नाम मैंने एच लिख लिया, ये आपकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयरफॉर ये जो आपका वी होगा, ठीक है, वी इज द मिड पॉइंट ऑफ एच, एफ। फोर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर h + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड k - 1/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपका h निकला 3 और k भी क्या निकला? 3। इट मीन्स जो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे है वो क्या है? 3,3। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, अब आप निकालो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? सिंस डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगी? इन दोनों पॉइंट से स्लोप ऑफ एक्सिस निकलेगी। स्लोप ऑफ वी एफ, या ये जो आपकी एक्सिस हैं इसकी स्लोप इन दोनों पॉइंट से हमने निकाल ली। ठीक है, सो ये जो लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, सो इसकी स्लोप क्या आई? -1/2। ये किस पॉइंट से बच्चे निकल रही है? 3,3 से। सो देयरफॉर, हाँ जी, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। ठीक है, सो ये इस पॉइंट से पास करती है और m इसकी स्लोप क्या है? -1/2। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो आपकी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है बच्चे वो क्या बनी? x + 2y इज इक्वल -9 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन है किसकी? डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, सो अगर आपने कोई भी जनरल पैराबोला निकालना है स्टैंडर्ड के अलावा,
तो हमें क्या चाहिए होता है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सो हमने अब क्या लेना है, पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। देयरफॉर क्या होगा, पी एफ शुड बी इक्वल टू पी एम, वेयर पी एम इज परपेंडिकुलर टू डी, ठीक है। सो पी एफ निकालते हैं बच्चे। पी एफ आपका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं पी स्क्वायर ही निकाल लेती हूँ, स्क्वायर रूट हटा के, आपको पता है हर बार हमें स्क्वायर ही चाहिए होता है। सो क्या बना आपका एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, एंड पी डी आपका क्या बनेगा, x प्लस 2y माइनस 9 ओवर, इसका स्क्वायर कर रही हूँ, ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5। हाँ जी, ये बन गया आपका पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 5, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर इन दो का होल स्क्वायर कर रही हूँ, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 4xy माइनस 36y माइनस 18x, ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट, एक माइनस गलत लगा दिया, हाँ, प्लस 4xy, ठीक है, क्लियर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, अब ये 5 इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 4xy माइनस 36y माइनस 18x। सो ये सारा कुछ मैं इस तरफ ला रही हूँ। सो ये बना आपका, इन दोनों को यूज़ किया तो ये बना 4x, इन दोनों से क्या बना वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाली टर्म लेके आई, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स ये प्लस हो जाएगा इधर आके, इसके साथ वाई वाली टर्म भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट में क्या है, माइनस 81, ठीक है, सारी टर्म्स हो गई। सो इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा प्लस 8x, इसको करेंगे तो 46y, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 71, ठीक है। सो ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो क्या चेक करना होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए इसमें। सो देखिए एच कहाँ पे है, 2xy, xy वाली टर्म, ठीक है, तो ये आपका क्या देती है h। सो 2h किसके इक्वल है, 4 के, तो h आपका किसके इक्वल है, माइनस 2 के। सो h स्क्वायर क्या बन गया, 4। a कितना है देखिए 4, b कितना है y स्क्वायर के साथ 1, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी क्या आ रहा है 1। सो डेफिनेटली ये क्या है, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 1 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज दिस, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सपोज अगर मेरे पास, आपके पास कोई पैराबोला है, उसका फोकस क्या है 1,1। सो आपको पता है कि जो टेंजेंट टू द वर्टेक्स होती है, ठीक है, वो इस तरह से कोई लाइन है। सो इस लाइन की इक्वेशन उसने क्या दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, क्लियर, और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल, और इस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, a, ठीक है, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब हमें पता है कि मैं कोई भी पैराबोला लूँ, अगर मैं उसकी एक्सिस डिफाइन कर रही हूँ और वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट ले रही हूँ, तो डेफिनेटली वो दोनों हमेशा क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये आपने एक चीज़ क्या है याद रखनी है, जो एक्सिस है और ये जो वर्टेक्स के ऊपर आपकी टेंजेंट है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और ये जो टेंजेंट होंगी, ये टेंजेंट बच्चे पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है, सिमिलर काइंड ऑफ जो कोफिशिएंट एक्स वाई के है, वो डायरेक्ट्रिक्स में होंगे।
प्लस ये विड्थ अगर मेरे को मिल जाए तो आई कैन सॉल्व और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल सकती है। तो एक्चुअली पर्पस हमारा क्या होता है, कोई भी पैराबोला निकालने के लिए एक मेरे पास होना चाहिए फोकस, एक होनी चाहिए इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सो क्वेश्चन में जो भी आपको दिया है उससे आपने ये चेक करना है कि हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो करते हैं इसको। अब वो कहता है कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है वो आपकी क्या है, टेंजेंट है। देयरफॉर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी आपकी -1। सो जो आपका टेंजेंट है एट वर्टेक्स इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स से D। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, आल्सो -1। ठीक है, अगर मेरे को डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट मिल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकती हूँ। अब क्या है कि अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका वर्टेक्स का पॉइंट, ये हमेशा क्या होगा, मिड पॉइंट ना हो। हाँ जी, स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होगी -1, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ ये टेंजेंट भी क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो एक्सिस की आपकी स्लोप क्या है 1। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्सिस with slope 1 and point on axis, पॉइंट कौन सा, एक्सिस पे फोकस। ठीक है, सो 1 1, सो एक्सिस वो लाइन है जो फोकस से पास कर रही है। ठीक है, और उसकी स्लोप क्या है 1। सो देयरफॉर इक्वेशन आपकी क्या बनी, y - 1 इज इक्वल टू 1, x - 1। सो द इक्वेशन बिकम्स x - y -1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज आपकी इक्वेशन बन गई x - y इज इक्वल टू 0, दैट इज़ y इज इक्वल टू x। ये कौन सी लाइन है, ये एक्चुअली ये आपकी क्या है, एक्सिस। ठीक है, ये आपकी क्या बन रही है, एक्सिस, y इज इक्वल टू x वाली लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, जहाँ पे tan आपका क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपकी एक्सिस की इक्वेशन आ गई। हाँ जी, एक बार लिख लेते हैं ऊपर। सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपकी क्या है, x - y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस लाइन का, किसका, टेंजेंट का एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो दैट विल बी द वर्टेक्स। सो वर्टेक्स v विल बी, सो वर्टेक्स v क्या है, इट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द टेंजेंट टू पैराबोला। ठीक है, एट पॉइंट वर्टेक्स, ये v है हमारे पास। सो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ से x निकालूं, x किसकी इक्वल है, y की इक्वल, इसमें मैं पुट कर दूं तो 2y आपका 1 बना, मतलब y बना 1/2, तो x भी 1/2। तो बच्चे वर्टेक्स आपका क्या बन गया, 1/2 1/2। ठीक है, अब फोकस है, वर्टेक्स है, निकालना क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप है तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। सो m इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ D एंड एक्सिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, देयरफॉर V विल बी मिड पॉइंट। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट ऑफ M होंगे, सपोज H, K अगर मैं ले लूँ, सो आपका M कैसे निकलेगा, H + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड K + 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो आपका H क्या है 0, आपका K भी क्या है 0। इट मीन्स आपकी जो लाइन है वो किस में से पास कर रही है, ओरिजिन में से पास कर रही है। ठीक है, सो पॉइंट क्या मिल गया, 0 0, स्लोप क्या है 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू y - 0 इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप है -1 इंटू x - 0। ठीक है, देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -x। तो ये कौन सी लाइन होती है, जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। आपको पता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो, सो y इज इक्वल टू x के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा y इज इक्वल टू -x होती है। ठीक है, सो इट मीन्स आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि अगर आपकी एक्सिस जो है
ये बन रही है तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनेगी। सो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकल पा रही, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। सो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। Let P be any point on the parabola, तो therefore मैं बार बार नहीं लिख रही। So by the definition of parabola, the distance of P from focus and from the directrix will be equal. Therefore मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट्रिक्स पे जो आपका, so P will be equidistant from F and Pn, where Pn is perpendicular to the directrix। ठीक है, therefore PF is equal to Pn। अब कुछ भी नहीं करना, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो क्या लिखें, PF क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर। मैं स्क्वायर रूट काट के स्क्वायर सुन के क्या करी हूँ, इक्वल। आप पहले ये इक्वल करो डिस्टेंस, फिर उनके स्क्वायर्स ले लो। ठीक है, सो y माइनस 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसकी इक्वेशन आपकी क्या बन रही है, डायरेक्ट्रिक्स की, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या बना, x प्लस वाई स्क्वेयर ओवर रूट 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। तो स्क्वेयर अगर ये 2 हटा दूँ तो ये बन गया 2। सो दिस विल बी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2y इंटू 2 विल बी इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है। सो मैं ये सारा कुछ कहाँ लेके आ रही हूँ, लेफ्ट पे। सो 2x स्क्वेयर माइनस x करेंगे तो x स्क्वेयर आएगा, 2y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर करेंगे तो y स्क्वेयर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2xy, सो ये बना माइनस 4xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस यहाँ से 2 2s आर 4 बन गया, यहाँ से क्या आया, माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और यहाँ पे a देखिए कितना है, x की टर्म 1, b कितना है 1। सो 2h किसके इक्वल है, माइनस 2 के। सो h क्या है 1, तो यहाँ से दिख ही रहा है h स्क्वायर किसके इक्वल है, ab के इक्वल। कंडीशन देखने से आपको क्या है, एक तो कंडीशन याद होगी, एक आपको इमिडिएटली क्लिक होगा कि इस तरह के कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस का मतलब आप इसकी एक्सिस क्या ले रहे हो, x इज इक्वल टू 0 या y एक्सिस। ठीक है, जो आर्च है वो आपकी क्या है, 10 मीटर हाई है। ये जो आपकी लेंथ नज़र आ रही है ये क्या दी हुई है, 10 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से आप तीर कमान काइंड ऑफ बना रहे हो, ये 10 मीटर हाई है। और ये जो विड्थ है बेस की वो कितनी है, 5। इसका मतलब ये भी 5/2, ये मिड पॉइंट होता है हमेशा एक्सिस। ठीक है, सो ये भी कितनी है, 5/2। अगर मैं मान लूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड आर्क है ये वर्टेक्स है, और मैं अज्यूम करूँ कि जो वर्टेक्स है 0 0 है, लेट v भी 0 0, देन आपका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आपकी क्या बन गई, स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, क्लियर है। सो ये वर्टेक्स आपका 0 0 है, ये आपकी लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। सो अगर ये आपका वर्टेक्स है तो फोकस ये आपका एक तरह का, ये जो पॉइंट बना, सपोज इसको मैं f लिखूं तो ये f, आई डोंट नो ये फोकस है कि नहीं। सो मैं इसको वैसे f लिख रही हूँ, यहाँ सपोज कोई और पॉइंट लिख देते हैं, इसको a लिख देती हूँ। सो ये जो a पॉइंट है, इसका ये पॉइंट जो अगर मैं x एक्सिस पे लूँ तो ये 0, -10 पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। सो ये डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव में हमने मेजर किया 10 में। अब ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 5/2 आपकी क्या है, विड्थ है। तो इसका मतलब ये पॉइंट है -5/2, ठीक है, कॉमा क्या, -10। और ये पॉइंट आपका क्या बना, 5/2, -10। ठीक है, क्लियर है। सो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है हाउ वाइड इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, 0, -2। यहाँ से ये आपने निकालना है कि ये पॉइंट, ये विड्थ क्या है। सपोज इसको मैं मान लूँ a डैश b डैश, तो फाइंड आउट क्या करना है, a डैश एंड b डैश।
ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें, जो हमने डायग्राम बनाई है उसको समझें। ठीक है, क्लियर है। आप चाहते तो इस पैराबोला में आप इसको 0 0 ना लेके फोकस को भी 0 0 ले सकते थे, पर उस फॉर्म केस में आपको जो इक्वेशन है वो अलग से निकालनी पड़ती पैराबोला की। तो यहाँ हमने क्या मान ली, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, डन। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं इस सम को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आपकी इक्वेशन है। अब ये आप देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, सो उसके हिसाब से ये आपका जो पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट क्या बन रहे हैं, 5/2 -5/2 एंड -10, और बी क्या बन रहा है, +5/2 -10। सो ए आपका क्या है दिस, और बी आपका क्या है ये वाला पॉइंट प्लस के साथ। ठीक है, सो इट लाइज ऑन, दीज लाई ऑन 1। देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन इसको यहाँ पे पुट करूँ तो इट विल बी 24/5 इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई की जगह पे 10 पुट कर दूँ। सो ये आपका आंसर बन रहा है इस केस में 25/4 इंटू 40 इज इक्वल टू ए। सो आपका ए बन रहा है 5/32। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बनी, हमारा ए आ गया 5/32। अगर ये मैं ए 1 में पुट करूँ, सो पुट इन 1, तो बच्चे हमारी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, -4 इंटू 5/32 इंटू वाई। सो दैट इम्प्लाइज आपके पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8y। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने ये दो पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया 2, और यहाँ पे पॉइंट है सपोज ए एंड ए डैश। सो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ए डैश इज इक्वल टू 0। जब ये आपका क्या है, इस पॉइंट को क्या लिख लेते हैं, इसको सपोज कैपिटल एक्स लिख लेते हैं, वेयर वी एक्स आपका क्या है 2। अगर इस पॉइंट को मैं m मान लूँ तो आपका एक्स एम कितना बनेगा बेटे 8, क्योंकि ये 2 + 8 टोटल 10 है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपका क्या बना, अगर मैं लेट ए डैश को क्या मानूँ मैं, बी डैश पॉजिटिव साइड पे है तो बी डैश को मानती हूँ x1, 2। ये पॉइंट आपका क्या बनेगा x1, 2। सो आपका ए डैश क्या है -x1, 2। ठीक है, देयरफॉर अगर आप ए डैश बी डैश निकालो तो ये आपकी क्या बनेगी 2x1। ठीक है, हाफ इधर सिमेट्रिकल है ना अबाउट द वाई एक्सिस, तो ये कर बनेगी 2x1। सो अगर मेरे को x1 की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये आपका ए डैश जो ये लेंथ है ये फाइंड आउट कर सकती हूँ। सिंस आपको पता है कि ये जो ए डैश बी डैश पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे लाई करते हैं, लाई ऑन पैराबोला। देयरफॉर यहाँ पे हम पॉइंट क्या पुट कर रहे हैं, पुट बी डैश इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 थी आपकी। ठीक है, सो ये बनेगा आपका x1 स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 इंटू वाई की जगह पे क्या पुट किया हमने पॉइंट 2। सो इट विल बी x1 स्क्वायर विल बी 2 नहीं आएगा, y आएगा -2 क्योंकि नेगेटिव में है। सो इट इज़ -2। ठीक है, सो ये बना -2। सो ये आपका बन गया 5/4। ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर आपका x1 क्या है 5/√5/2। देयरफॉर ए डैश बी डैश बेटे क्या बनी 2 इंटू x1 इज इक्वल टू √5। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो ये आप √5 की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा। सो दैट विल बी योर आंसर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड विड्थ जो आपको उसने मांगी थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट सम बहुत इजी है। क्या कह रहा है, द टार्स ऑफ अ ब्रिज हंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, जो उसके टार्स हैं ब्रिज के, ये आपके हंग करे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला।
हैविंग दियर टॉप्स 30 मीटर्स अबव द रोडवे। जो आपकी ये रोडवे है इससे ये 30 मीटर्स अबव है। सो ये आपकी जो विड्थ दी है ये 30 मीटर्स है। एंड 200 मीटर्स अपार्ट मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस दिया है ये आपका क्या है 200 मीटर्स। सो मैं यूनिट नहीं लिख रही, आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। इफ़ द केबल इज़ 5 मीटर्स अबव द रोडवे। सो जो आपकी केबल है, ठीक है, वो क्या है 5 मीटर्स अबव द रोडवे, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज की यहाँ पे आपके क्या है केबल लगी हुई है, ठीक है। सो ये सेंटर पे है 5 मीटर्स अबव दी क्या रोडवेज, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली हमें बड़ा दिखाना चाहिए था थोड़ा, ठीक है। सो ये 5 है, अभी भी ये 30 नहीं बन रहा, बट चलो एनी हाउ, ठीक है। सो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 मीटर्स है, ये आपका 30 मीटर्स है, और ये आपकी जो विड्थ है, सपोज़ ये ए बी पॉइंट मान लेती हूँ, ये सी डी मान लेती हूँ, से ये मैं पॉइंट मान लेती हूँ ई, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर्स अबव द रोडवे एंड एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अगर ये पॉइंट सेंटर पे है तो यहाँ से नीचे अगर मैं रोडवे, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये लेंथ आपकी बच्चे क्या बन गई 100, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सो वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल, ये लेंथ ऑफ द वर्टिकल का मतलब ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आपने 30 मीटर दूर यहाँ से, ठीक है, पॉइंट लेना है, क्लियर। और यहाँ पॉइंट पे जो वर्टिकल आपकी सपोर्ट बन रहा है ब्रिज का, ब्रिज कुछ इसी शेप में होता है ना, सो ये जो वर्टिकल पॉइंट बन रहा है ना, ये मैंने पॉइंट निकालना है, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसको एफ और जी निकाल लूँ, सो अकॉर्डिंग टू फिगर हमें क्या निकालना है एफ जी, ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। सो ये क्योंकि सेंटर पॉइंट है आपका, इस सेंटर पॉइंट को, ठीक है, मैं क्या मान लेती हूँ एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ 0 0। लेट अगर ई मेरा वर्टेक्स हो, 0 0 बी वर्टेक्स, ठीक है, एंड पैराबोला इस फॉर्म में जो ब्रिज आपका बन रहा है वो क्या है अपवर्ड बन रहा है, एंड द पैराबोला इज अपवर्ड, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है, किस तरह की होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, क्लियर है। सो ये एक्चुअली मैंने आपकी क्या ले ली वाई एक्सिस, ठीक है। सो लेट इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ई एफ जी एच। सो ई एच आपकी क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है, और ई एफ जी एच आई ये जे पॉइंट मान लेते हैं, और आपकी ई आई क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो ई इज़ द वर्टेक्स, ई आपका वर्टेक्स है, क्लियर। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ जी, ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने 1 लिख लिया। अब ये जो 2 पॉइंट है सी कोमा डी, एक तो ये पॉइंट क्या है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। सो जो ये पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सेम होगा। अगर मैं ये वाली लेंथ मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये लेंथ हमें पता है कितनी है 100। सो हमें पता है कि जो ई आई है 100 है, ठीक है, और ये टोटल लेंथ आपकी कितनी है 30। सो ये एक्स एक्सिस को हम नज़र आ रहे हैं, तो ये बच्चे लेंथ कितनी हुई 25, ठीक है। सो आपका जो डी कोऑर्डिनेट है वो क्या बना 25 आपका वाई पॉइंट है, और 100 आपका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सो डी आपका क्या बना 100,25, और सी आपका बना -100,25, बोथ लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करूं तो बच्चे मेरा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, सो मतलब ए की वैल्यू, सो पुट इन 1, तो मेरा बना 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 25, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज 100 इंटू 100
ओवर 4 इंटू 25 इज इक्वल टू ए। सो ये 100 कट गया तो ए आपका क्या है 100। देयरफॉर अगर ए की वैल्यू इसमें पुट करूं तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400y। तो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400y। ठीक है, बन गई। अब काम वैसे ही करना है जैसे वहाँ किया था। अब ये जो लेंथ है ये आपकी लेंथ 30 है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपका क्या हुआ x। ठीक है, क्लियर है। और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेती हूँ y1 मान लेती हूँ। सो लेट f बी 30, y1। ठीक है, विच लाइज ऑन पैराबोला। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट पुट कर दूँ तो क्या बना आपका 900 डिवाइडेड बाय 400। तो आपका y क्या बन गया 9/4। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी, आपका y बन गया 9/4। ठीक है, हमने निकालना क्या है, देयरफॉर एफ जी किसके इक्वल है, जे जी प्लस एफ जे के। एफ जे लेंथ हमने निकाली कितनी है 9/4। जी जे आपकी 5 दी हुई है जे जी। तो ये आप 9/4 प्लस 5 करोगे तो 20 प्लस 9 क्या बना 29/4। सो आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ थी वो ये बन गई। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरा कराया काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सीनियर और जूनियर्स के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एलिप्स। सो टिल देन stay safe, study hard and have a nice day.